सनातन धर्म में एक बहुत पुराना और गहरा विवाद है। एक तरफ अद्वैत वेदांत है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भगवान और आप अलग नहीं हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा या चेतना है जिसका कोई रूप नहीं है। दूसरी तरफ इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णववाद है जो कहता है जीवेर स्वरूप हय कृष्ण नित्यदास, यानी आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान के सेवक हैं। भगवान एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण उनका रूप है, उनका धाम है और उनसे प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो सच क्या है? क्या भगवान निराकार है या साकार? क्या अंत में हमें भगवान में भूल जाना है या उनके साथ खेलना है? आज हम इन दो महान दर्शनों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा मार्ग सही है। शुरुआत करते हैं अद्वैत वेदांत से, जिसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। इस दर्शन के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चाई है, ब्रह्मा। बाकी सब, आपका शरीर, आपका नाम, ये दुनिया सब माया है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक महासागर की। हम सब उस महासागर की बूंदें हैं। जब तक बूंद हवा में है उसे लगता है कि मैं अलग हूँ, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गिरती है, क्या वो बूंद रहती है? नहीं, वो समुद्र बन जाती है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आपके अंदर जो आत्मा है और ब्रह्मांड का जो परमात्मा है वो एक ही है। लक्ष्य है इस अज्ञान को मिटाना कि आप अलग हैं। मोक्ष का मतलब है भगवान में लीन हो जाना, जैसे बूंद सागर में लीन हो जाती है। यहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान मुख्य मार्ग है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, इस्कॉन या वैष्णव दर्शन, जिसे चैतन्य महाप्रभु और बाद में श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया। इनका दर्शन कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद, यानी हम भगवान से एक भी हैं और अलग भी। इस्कॉन एक बहुत ही प्यारा तर्क देता है, अगर आप भगवान में घुल गए तो भगवान के आनंद का अनुभव कौन करेगा? मीठा बनना कौन चाहता है? हम तो मीठा चखना चाहते हैं। Who wants to become sugar? We want to taste sugar. वैष्णव दर्शन कहता है कि भगवान सिर्फ एक लाइट नहीं है। हाँ, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उस प्रकाश के स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। जैसे सूरज की धूप और सूरज अलग अलग हैं। अद्वैत वाले सिर्फ धूप तक पहुँचते हैं, लेकिन भक्त सीधे सूर्य लोक गोलोक तक जाना चाहते हैं। यहाँ लक्ष्य मोक्ष नहीं, प्रेम है। यहाँ भगवान से एक होना नहीं बल्कि उनकी सेवा करना ही आनंद है। इन दोनों को समझने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, हरे पक्षी का उदाहरण। कल्पना कीजिए एक बहुत घना हरा भरा पेड़ है, उस पर एक हरे रंग का तोता बैठा है। अद्वैत वाला वो दूर से पेड़ को देखता है, उसे सिर्फ हरा रंग दिखता है। वो कहता है सिर्फ हरा रंग ही सत्य है, कोई पक्षी नहीं है। ब्रह्म निराकार है। इस्कॉन वाला वो पेड़ के पास जाता है, उसे हरे रंग के अंदर बैठा हरा पक्षी भी दिखता है। वो कहता है हरा रंग तो है, लेकिन उसके अंदर एक पक्षी भी है जिसका अपना रूप है। ब्रह्म के परे कृष्ण है। दोनों सही हैं। दूर से देखने वाले को सिर्फ ऊर्जा दिखती है, पास जाने वाले को ऊर्जावान दिखता है। अद्वैत वेदांत ब्रह्म ज्योति तक ले जाता है, लेकिन इस्कॉन उस ज्योति के भी पार भगवान तक ले जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? कौन श्रेष्ठ है? स्वामी विवेकानंद जो अद्वैत मानते थे कहते थे कि भक्ति ज्ञान की ही तैयारी है। इस्कॉन कहता है कि ज्ञान तो सूखा है, भक्ति ही असली रस है। सच ये है कि ये रास्ते अलग हैं, पर सच्चाई एक ही है। अगर आपको लगता है कि मैं और भगवान एक ही हैं और आप ध्यान पसंद करते हैं, तो अद्वैत वेदांत आपका मार्ग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भगवान आपके माता पिता या सखा हैं और आप उनके लिए रोना, हंसना और नाचना चाहते हैं, तो इस्कॉन भक्ति मार्ग आपके लिए है। आप क्या बनना चाहते हैं? सागर की बूंद या कृष्ण का सखा? कमेंट्स में बताएं अहम ब्रह्मास्मि या हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और धर्म की गहराइयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें।